बहुत सारे इख्तिलाफ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। हमें इस बात के इख्तिलाफ है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया, वो इस पार्टी के साथ क्यों हैं, वो उस पार्टी के साथ क्यों हैं। ये इस किस्म के इख्तिलाफ हमारी जिंदगी में है, हमारी नेशनल लाइफ में है। वो इख्तिलाफ दूर होने चाहिए और कि इसका ताज हमारे सर पर रहे, इसका ताज किसी और के सर पर ना जाए, इसका ताज किसी और तंजीम के सर पर ना जाए, इसका ताज हम तक रहे। यहां तक कि जो अफसोस की बात है, बहुत बहुत दुख की बात है, वो ये थी कि जेल से बाहर कौन निकलवाएगा, इस बात तक की लड़ाई थी कि लड़ाई में अगर हम खेमों में बटे रहेंगे आने वाली लड़ाई पे, और आने वाली लड़ाई बहुत शदीद लड़ाई होगी, उसमें अगर हम खेमों में बटे रहेंगे और ये हम समझेंगे कि इसका सेहरा किसके सर बंधेगा, तो फिर हम सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है। चंद 4 या 5 नुक्ते हैं, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। मुझे मेरा पूरा ताउन अदीब भाई आपके विजन स्टेटमेंट के साथ है। यकीनन इंशाल्लाह कामयाब होगा ये विजन स्टेटमेंट और हम तेजी के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा अहद है कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज आज ही तय हो जाए, ये तय हो जाए कि हमें इसको अंजाम तक पहुंचाना है और इस विजन से स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर शायद इस वक्त पूरी तवज्जो हम नहीं दे सकते हैं। उनके हवाले से मशवरे आए, बहुत यकीनन कीमती मशवरे थे और हर मशवरे का कोई ना कोई फायदा यकीनन इस तंजीम को होगा। एक मशवरा आया जिस पर शायद कुछ गुफ्तगू आगे बढ़ी भी, और वो था कि इसको गैर सियासी एक तंजीम बनाया जाए। क्योंकि वो अंग्रेजी में है, इसलिए शायद मेरे लिए आसान होगा समझाना कि गैर सियासी क्या होता है। हम जो सुबह से यहाँ बैठकर कर रहे हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये सियासी गुफ्तगू नहीं है? अंग्रेजी जबान में पॉलिटिकल और पार्टी पॉलिटिकल में फर्क होता है। पार्टी पॉलिटिकल वो होता है जब एक किसी सियासी जमात की जानिब से आप कुछ कहें या करें या उसके इंटरेस्ट को आप बरकरार रखें। पॉलिटिकल बात क्या होती है? पॉलिटिकल बात वो होती है कि आप अपने माशरे के ताल्लुक से, अपनी हैसियत के ताल्लुक से कुछ कहते हैं और उसको अंजाम देना चाहते हैं, तो वो सियासी बात होती है। वो और उसका कोई और लफ्ज नहीं है उसको समझाने का कि वो क्या बात होती है। तो ये कहकर कि एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी, शायद हम एक गलती कर रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी सिर्फ इसलिए कि लोग, जैसे हमारी एक बहन ने यहाँ कहा कि पॉलिटिक्स को बहुत बुरा माना जाता है, कि एक बहुत गलीज चीज है पॉलिटिक्स, बर्दाश्त करने की चीज है। हमको हमारे पास कोई रास्ता और नहीं है, इसलिए हमको पॉलिटिक्स का हाथ पकड़ना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं है। पॉलिटिकल गुफ्तगू अपनी जगह बड़ी अहमियत रखती है, और इसलिए अगर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम का उसको नाम दिया जा रहा है या उसको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो उसको ये मान के ना दिया जाए कि इस नॉन पॉलिटिकल होने से हम पॉलिटिकल गुफ्तगू को ही यहाँ से दूर कर रहे हैं। ये एक सवाल है। और शायद इसका दूसरा पहलू है, वो दीनी पहलू है। नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, उसका अगर हजरत इस पर कुछ जिक्र करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक मुसलमान का, और मुझे उम्मीद है कि औरों के लिए भी ऐसा ही होगा, एक मुसलमान के लिए दीन से जो रिश्ता होता है उसको आप कहीं भी अलग नहीं कर सकते। इसको जैसे जब हिंदुइज्म की बात होती है, और मेरे बड़े झगड़े रहे हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व को लेकर, तो कोई कहता है कि ये वे ऑफ लाइफ है, तो वे ऑफ लाइफ इस्लाम में भी शरई वे ऑफ लाइफ हमारी होती है, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो आप जो भी फैसले करेंगे
उन फैसलों पर दीन की रोशनी में ही वो आप फैसले करेंगे, तो उसको अगर आप नॉन पॉलिटिकल कह दें, नॉन रिलीजियस कह दें, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। आप कुछ लोग बैठकर इस पर गौर कर लें, और मुमकिन है कि इसका कुछ थोड़ा सा मकसद या मतलब बदल के कोई अल्फाज कुछ और ढूंढ के आप इनको इस्तेमाल करें, लेकिन पॉलिटिकल और रिलीजियस, हाँ रिलीजियस, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस नजरिए से नहीं है कि 10 रिलीजियस लोग बैठकर फैसला करेंगे कि आपको क्या करना, ऐसा नहीं है। और अदीब भाई, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप रिलीजियस नहीं हैं, आप भी रिलीजियस हैं, और आप इसमें फैसले कराएंगे तो वो नॉन रिलीजियस कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इस पर गौर करें। लेकिन मौलाना, आप इस पर चूक गए, आपने इस बात पर रोशनी नहीं डाली, तो मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, एक तल्ख बात है और सच बात है, और अब वो वक्त नहीं है आज दिन भर यहाँ इत्मीनान से बैठकर और बहुत तवज्जो देकर, बड़ी गंभीरता से, जैसे लोगों ने कहा कि इस पर तवज्जो देकर इस पर गौर करना, तो अब किसी तल्ख बात करने का मौका नहीं है। लेकिन हम में इख्तिलाफ हैं, और हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम में इख्तिलाफ हैं। बहुत सारे इख्तिलाफ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। हमें इस बात के इख्तिलाफ है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया, वो इस पार्टी के साथ क्यों हैं, वो उस पार्टी के साथ क्यों हैं। ये इस किस्म के इख्तिलाफ हमारी जिंदगी में है, हमारी नेशनल लाइफ में है। वो इख्तिलाफ दूर होने चाहिए, और वो इख्तिलाफ दूर हो सकते हैं अगर हम बैठकर गुफ्तगू करें, दिल खोल कर गुफ्तगू करें, तो वो इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। मसालिक के सारे इख्तिलाफ दूर हो पाए ना हो पाए, उसका मुझे तजुर्बा नहीं है इतना, लेकिन हम अपनी कौमी जिंदगी में इख्तिलाफ दूर कर सकते हैं। और इसमें जो लोग यहाँ आए और जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, नौजवान बच्चे जो एनआरसी और सीएए में जिन्होंने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी, और आगे बढ़कर उन्होंने सारे जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, हम उनको झुककर सलाम करें तो वो कम होगा। लेकिन मुझे कुछ तजुर्बा है उस लड़ाई का, और अगर वैसे हमारी लड़ाई फिर होगी तो हम फिर हारेंगे, इसको समझ लीजिए। उस लड़ाई में खेमे बन गए थे कि इसका ताज हमारे सर पर रहे, इसका ताज किसी और के सर पर ना जाए, इसका ताज किसी और तंजीम के सर पर ना जाए, इसका ताज हम तक रहे। यहां तक कि जो अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, वो ये थी कि जेल से बाहर कौन निकलवाएगा, इस बात तक की लड़ाई थी। और इस बात में एक दूसरे की काट हो रही थी। यहाँ ये बैठे हैं हमारे दोस्त बैठे हैं, फुजैल अयूबी साहब बैठे हैं। इस बात का तबसरा हम लोग बार बार किया करते थे कि कौन सेहरा बांधेगा अपने सर। इस बात की लड़ाई होगी तो जो बेचारा वहां जेल में फंसा है और जेल में जो सारे जुल्म सह रहा है, उसका क्या होगा। मुझे फख्र इस बात का है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला, और इसीलिए हम आपकी इज्जत और एहतराम करते हैं। हमसे बहुत साल कम उम्र के लोग भी, उनका हम इज्जत, उनकी एहतराम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा नाम भी आया था, जो बहुत 59 था, FIR 59 था या क्या था, उसमें भड़काने के लिए मेरा नाम भी आया था कि उन्होंने भी आकर वहां लोगों को भड़काया। मेरा फर्ज था कि जो लोग वहां अपनी बात कहना चाह रहे थे और बड़े सुकून से और बहुत पीसफुली कहना चाहते थे, वहां जाकर मैं अगर उनको अपना ताउन ना देता तो मुझे अपने आप को मैं बुज़दिल मानता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चाहा कि मेरा नाम भी वहां आए। मुझे डर नहीं है इस बात का कि उन्होंने नाम मेरा डाला, मुझे तो मौका मिल गया ये कहने का कि मेरा भी नाम शहीदों में, मेरा नाम भी दर्ज है। और इसलिए जब भी लड़ाई का जिक्र होगा तो मैं कह सकूंगा कि जैसे इंडिया गेट पे लोगों के नाम लिखे हैं, वैसे उस FIR में मेरा नाम भी लिखा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील का नाम लिखते हुए उन्हें शर्म नहीं आई।
और लोगों को फोन कर करके, मेरे दोस्तों को फोन कर करके ये कहते थे कि कुछ भी हो इन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैंने उनसे यही जवाब कहा था जब बेचारों ने हमदर्दी में मुझे फोन करके ये कहा कि थोड़े से यार ख्याल रख लो अपना, किसी तरह से बातचीत कर लो, तो मैंने ये कहा था कि उनसे ये कह देना कि वो चले आएं और जहां से मुझे पिकअप करना चाहते हैं, घर से लेना चाहते हैं, दफ्तर से लेना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट से आके लेना चाहते हैं, अगर हिम्मत हो तो मुझे वहां से आकर उठा लें। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लड़ाई में अगर हम खेमों में बटे रहेंगे आने वाली लड़ाई पे, और आने वाली लड़ाई बहुत शदीद लड़ाई होगी, उसमें अगर हम खेमों में बटे रहेंगे और ये हम समझेंगे कि इसका सेहरा किसके सर बनेगा, तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपके लिए अदीब भाई सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि सबको बिठाकर ये तय करना है कि हमारी इस तहरीक में, हमारी इस जुस्तजू में और हमारी इस लड़ाई में एक ही खेमा होगा, और वो खेमा होगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का और उनके सब हमदर्दों का, जिन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से जिन लोगों के मशवरे ये आए हैं कि ये मीटिंग हो गई, इस मीटिंग में हमने इस विजन को तैयार किया है कि अगली मीटिंग जो हो उसमें वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिन्होंने आपको फोन कर करके आपसे इल्तिजा की कि उनको भी आप इसमें बुलाएं, उनको आप बुलाइए, उनको सामने रखिए, और हमको वो हमारी तरफ से वो हिंदुस्तान को ये तोहफा होगा कि तुम ये कहते हो कि 80 और 20, और जिसने भी 80 और 20 की बात करी तो वो अगर बीजेपी को 20 कह रहा है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर वो सेकुलर लोगों को 20 कह रहा है तो मैं यकीनन नहीं मानूंगा। इसलिए कि हिंदुस्तान के सेकुलर लोग सिर्फ 20 नहीं हैं, हिंदुस्तान के सेकुलर लोग 60% से कम नहीं हैं, और जो उनके साथ हैं वो मजबूरी में भी हैं और नॉन सेकुलर हैं, इसलिए भी वो वहां हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में हैं, पेट की वजह से कुछ लोग वहां हैं, खौफ की वजह से कुछ लोग वहां हैं, कुछ लोग भटक गए हैं इसलिए वो वहां हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना है और आपको इस लड़ाई को जीतना है, जैसे हमारी बहन ने कहा, लखनऊ से आई हमारी बहन ने कहा कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे, तो अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो ऐसा मानना कि किसी के साथ 80% लोग हैं गलत होगा। हम नहीं लड़ पाएंगे अगर हम मानेंगे कि वो 80% हैं। अगर वो 80% होते तो मानकर हमारी जो तजावीज़ है वो कुछ और होती, लेकिन आज वो 80% नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे जैसे जैसे हमारी तंजीम तैयार होगी वैसे वैसे ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि वो कितने हैं, और वो सीन याद आ जाएगा कि जो गब्बर सिंह कहा करते थे, कितने लोग थे, उन्होंने कहा 2 सरदार 2 लोग थे, तो उसी पर उतर आएंगे, उसी पर गब्बर सिंह आज के जो है वो उतर आएंगे कि 2 लोग थे कहाँ गए, और वो सब कहीं जाएंगे। हिंदुस्तान फिर कामयाब होगा, फिर फूले फलेगा, और फिर हम बड़ी खुशी खुशी ये कहेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान इसलिए है कि हम जानते हैं कि किस तरह से लड़ाई सेक्युलरिज्म की और अपनी जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमने करके दिखाया है। कभी हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आजादी की लड़ाई में करके दिखाया था, आज हमने मौजूदा हिंदुस्तान में ऐसी ही लड़ाई को फिर से जीत कर दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप लोग सब साथ रहेंगे। जो शहीद होगा रास्ते में वो शहीद हो जाएगा, लेकिन याद रहेगा, उम्मीद यह है कि हम लोग सब अंजाम तक पहुंचेंगे, हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे।